हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर हेल्थ ड्रिंक याकुट के बारे में। हम जानेंगे कि इस हेल्थ ड्रिंक का उपयोग कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किन लोगों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्या क्या इसमें मिला होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसके, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। याकुट के बारे में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। आज से 2500 साल पहले आधुनिक चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेट्स ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि डेथ साइट्स इन द बाउल्स। इससे उनका यह मतलब था कि बुरा पाचन अधिकांश गंभीर बीमारियों की जड़ है। इस बात से उनके कहने का मतलब यह था कि हमारा स्वास्थ्य सिर्फ हार्ट, लीवर या किडनी द्वारा निर्धारित नहीं होता है, यह वास्तव में एक उपेक्षित अंग द्वारा नियंत्रित होता है जिसे हम इंटेस्टीन कहते हैं। आज के समय में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कि कुछ लोगों को क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है, वो इस बात का ध्यान न रखते हुए कुछ भी खाते पीते रहते हैं ड्यू टू बिजी लाइफस्टाइल। और इसका असर जो है तो हमारी आंतों पर पड़ता है। और अगर इम्प्रॉपर डाइजेशन यानी कि डाइजेशन अगर लंबे समय तक बुरा स्थिति में रहा है तो इस तरह से हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स बनने लगते हैं और ये हमारे टॉक्सिन्स जो हैं ब्लड में जाके मिल जाते हैं और बहुत सारी गंभीर बीमारियों को धीरे धीरे पनपने के लिए एक माहौल बनाते हैं। हमारी आंतों में नेचुरल बैक्टीरिया जो लगभग 100 ट्रिलियन के बराबर होते हैं, ये बैक्टीरिया उन खाद्य पदार्थों को तोड़कर पचाने में मदद करते हैं जिन्हें आसानी से पचाया नहीं जा सकता। लेकिन जब आंतों पर ज्यादा लोड पड़ता है तो आंतों की जो मोटाइलिटी है यानी कि पाचन करने के लिए जो प्रोसेस होती है जिसे हम मोटाइलिटी कहते हैं, उसमें असर आता है और कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कब्ज कहते हैं। यह स्थिति हानिकारक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जिम्मेदार होती है। हमारे शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद होते हैं और जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जब इनका बैलेंस गड़बड़ होता है तो इस असंतुलन की स्थिति में ये जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं ये हावी होने लगते हैं और बहुत सारे टॉक्सिन्स बनाकर हमारे ब्लड में भेज देते हैं। इसी के कारण बहुत सारी बीमारियां नई नई पैदा होती हैं। तो अब आवश्यक होता है कि आपको अगर हेल्दी रहना है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए आपको अपनी आंतों को दुरुस्त बनाए रखना आवश्यक होगा। प्रोबायोटिक्स क्या होता है हम ये जान लेते हैं, क्योंकि जो हमारे याकुट हेल्थ ड्रिंक है वो एक प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स का मतलब होता है जीवन के लिए संतुलन बनाए रखने में मदद करना। याकुट एक प्रोबायोटिक है, यह हमारी आंतों में हमारे लिए हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है। हम जानते हैं याकुट के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। यह डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और यह हमारी आंतों के गुड बैक्टीरिया यानी कि हमारे लिए फ्रेंडली बैक्टीरिया उन्हें बूस्ट करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। और जिन लोगों को छोटे छोटे इन्फेक्शन बहुत जल्दी फ्रिक्वेंट होते हैं उन लोगों को यह याकुट जरूर लेना चाहिए। यह एक हेल्थ ड्रिंक के रूप में होती है, यानी कि जिस तरह से एक पैक्ड मिल्क होता है उस प्रकार से यह दवा आती है और इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम जानते हैं कि इस हेल्थ ड्रिंक में कंपोजिशन क्या होती है। इसमें वाटर, नॉन फैट मिल्क, कॉर्न डेक्सट्रीन, शुगर, ग्लूकोज, पेक्टिन, नेचुरल फ्लेवर, स्टीविया एक्सट्रैक्ट और लैक्टोबैसिलस कैसीसीरोटा होता है। अब इसकी पैकिंग की अगर बात करें तो ये 65 ml के बॉटल के पैक में आती है और इसकी प्राइस जो है ये 13 रुपीज पर बॉटल की प्राइस में मिलती है। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, जो कि पैक में 5 के पैक में आती है, जो कि अराउंड कॉस्ट करती है 13 रुपीज पर बॉटल के हिसाब से। तो या आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की हम बात करते हैं, किन लोगों को यह दवा हेल्थ ड्रिंक लेना खतरनाक हो सकता है। तो जो लोग इम्यूनोसप्रेस्ड है यानी कि ऐसी दवाई ले रहे हैं जिनको इम्यूनिटी कमजोर करने की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे कि स्टेरॉयड या किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या कैंसर के पेशेंट है या HIV के केसेस है। दूसरा पैनक्रिएटाइटिस, जिसमें पैनक्रियास का साइज छोटा हो जाता है और पैनक्रियाटिक जूस बहुत कम बनता है। ऐसे पेशेंट जो ICU में है, मिलेना एक कंडीशन होती है जिसमें कि डार्क ब्लड
इन द फीसेस, यानी कि मल में एक गाढ़ा खून की तरह आता है, ऐसे मरीजों को नहीं दे सकते हैं। दूसरा, सेंट्रल वेनस कैथेटर्स में अगर जो लोग हैं उनको नहीं दिया जा सकता है। छोटे बच्चों को जिनको शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है उन लोगों को नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा जिन लोगों को वुंड इन्फेक्शन है या मेजर सर्जरी हुई है, ऐसे लोगों को ये दवा यानी कि हेल्थ ड्रिंक लेना सही नहीं रहेगा। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें अगर, तो इसमें कोई भी ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होता। कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है या फिर स्किन रैशेस हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे उपयोग ना करें या फिर डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।